नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज़। जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बरेली में देखा जाए तो इस समय बार एसोसिएशन के चुनाव भी होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर जो प्रत्याशी, जो वकील अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं, उन लोगों से मिलेंगे और हम जानेंगे कि क्या है आज उनके मुद्दे और वकीलों की समस्याओं को वो किस तरह से दूर करेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए इस बार एसोसिएशन में जो भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जो सचिव पद के प्रत्याशी हैं, उन सब लोगों से बात करेंगे हम लोग। आइए चलते हैं उनसे बात करें। अभी जो चुनाव होने वाले हैं बार एसोसिएशन के, उसको लेकर आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा सर्वप्रथम मुद्दा ये रहेगा कि चुनाव जो है, चुनाव 1 वर्ष का रहेगा और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से इसकी समानता कराऊंगा, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, अगर कोई अकस्मात कोई अधिवक्ता मृत्यु होती है तो 20,000 रुपये बरेली वासियों की तरफ से दिलाई जाएगी। कोई गंभीर बीमारी है तो 20,000 रुपये। 5 साल के प्रोटेक्शन लानों के लिए 500 रुपये प्रतिभा बरेली वासियों की तरफ से मेंटेन के लिए दिए जाएंगे। और चैम्बरों की व्यवस्था की बात रही, चैम्बर की जगह बहुत बड़ी हुई है, चैम्बरों का निर्माण होगा, तत्काल उस व्यवस्था को दुरुस्त करा दिया जाएगा। एक पेंशन योजना की बात चल रही है हम लोगों की कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये महीने से कम 5,000 महीना पेंशन योजना मिलनी चाहिए। इसके लिए सरकार से मांग करूंगा और लगातार इसमें भरसक प्रयत्न करूंगा कि 50 वर्ष के पुराने अधिवक्ताओं के लिए 5,000 महीना पेंशन मिलना चाहिए। और बकायदानामा 500 रुपये का रहेगा, जिसमें 100 रुपये बार एसोसिएशन बरेली के लिए मिलेंगे, 4 रुपये अधिवक्ता के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, बहुत ही प्रयत्न रहेगा जो कोर्ट में इस समय जर्जर व्यवस्था है अधिवक्ता समाज की, और जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है, अधिवक्ता समाज को समझ ही नहीं रहा है, उसके लिए चाहे मुझे ईंट से ईंट लगानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कभी भी पुलिस प्रशासन के आगे नहीं झुकूंगा। इन्हीं बातों के लिए ये बरेली वासियों के मुद्दे पर उठाया हूँ। हाल ही में अधिवक्ताओं की क्या क्या समस्याएं हैं वकीलों के समाज में? समस्या ये है, इतना निरंकुश हो गया है, इतना जो अभी 8 महीने से हमारे बरेली वासियों में इतना निरंकुशता हो गई है कि कुछ काम नहीं हुए, कोई काम नहीं हुआ। अधिवक्ता परेशान है। चैम्बरों का बहुत बड़ा मतलब चैम्बर किसी को नहीं मिले, चैम्बरों को कहा गया चैम्बर देंगे, आम सभा नहीं बुलाई गई, मीटिंग नहीं बुलाई गई, ना कोई 1 साल का चुनाव कराया गया, मतलब कोई भी काम नहीं हुआ 8 महीने से। लगातार परेशान है अधिवक्ता, इतना परेशान है कि परिवर्तन चाहता है। आप सचिव पद के दावेदार हैं और आपकी जिम्मेदारी बड़ी है जी। आप इन सारी समस्याओं को किस नजरिए से देखते हैं? आप कितने हद तक इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे? ठीक करने को तो मेरा ये 4था चुनाव है, 2 बार लगातार, एक बार ज्वाइंट सेक्रेटरी बना, चुनी वाइस प्रेसिडेंट बना, पिछली बार थोड़ा सा रह गया था सचिव पद पे, लेकिन इतना 24 घंटे लगातार अधिवक्ताओं की सेवा में तत्पर रहता हूँ। कभी भी कहीं भी रात के 12 बजे धर्मवीर गुप्ता को बुलाया जाता है तो मैं तत्पर पहुंचता हूं और इतना अथक प्रयास करूंगा कि बरेली वाली की काया पलट कर दूंगा। कहीं पे भी ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि कहीं पे ये मायूसी छाई हुई है, इस मायूसी को खत्म कर देंगे। एसोसिएशन के जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मैं सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। मैं इस चुनाव में सचिव पद के लिए प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है। मेरी इस चुनाव में प्रथम जो वरीयता है वो ये है कि सभी जूनियर अधिवक्ताओं के लिए और सीनियर अधिवक्ताओं के लिए जिनके पास चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था कराई जाएगी। चाहे तो राज्य सरकार से प्रयास किया जाए, चाहे अपनी बार की तरफ से प्रयास किया जाए। जहाँ जहाँ जगह पड़ी हुई है वहाँ चैम्बर बनवाए जाएंगे। दूसरी बात, मुख्तारनामा रोड है, हमारे जेल रोड पे पड़ते हैं, वहाँ अधिवक्ता साथी बैठते हैं, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग जर्जर हालत में है, वहाँ हमारे अधिवक्ता साथी बैठते हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए बरेली बार एसोसिएशन बरेली ने एक प्रस्ताव बनाया था, बाद को वर्तमान सचिव ने उसे निरस्त कर दिया। जैसे ही मैं सचिव बनूंगा तो उस बिल्डिंग को दोबारा से प्रस्ताव पास करके उसे बनाऊंगा। और तीसरी बात यह है, जो हमारी बार एसोसिएशन में जितने भी सदस्य हैं, 2056 लोग वोटर हैं और भी बहुत से अधिवक्ता साथी हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनका सबका मैं बीमा कराऊंगा, जनरल इंश्योरेंस, जो 2 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। और दूसरी चीज, जिन अधिवक्ताओं ने नई वकालत शुरू की है उनके लिए जजों के माध्यम से और सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से हम एक मीटिंग कराएंगे, एक वार्तालाप कराएंगे, एक विधिक चर्चा कराएंगे। अब वो महीने में होगी, इस बात की एक चर्चा होगी, विधिक चर्चा होगी, जिससे कि जजों की और वकीलों के विचार सुनकर जो जूनियर अधिवक्ता साथी हैं वो लाभान्वित होंगे, उन्हें ज्ञान मिलेगा। दूसरी,
और बात एक और बताना चाहूँगा कि हमारी बार में कोई जब समस्याएं होती हैं तो हम लोग जनरल हाउस उसे कहते हैं, पूरे अधिवक्ता समाज बुलाया जाता है और अधिवक्ता समाज को बुलाने के बाद, जनरल हाउस बुलाने के बाद उसमें समस्याओं को लेकर हम उनका समस्याओं का निस्तारण करेंगे। और ये चीज़ें बार और बेंच होता है, हम बार के होते हैं, बेंच जजशिप होती है, उसका तालमेल बनाया जाएगा और ये बात रखी जाएगी जितना सम्मान हम जजों को करते हैं उतना सम्मान अधिवक्ता समाज को भी जजों के माध्यम से मिलना चाहिए। और हमारे एक परंपरा थी कि अगर कोई अधिवक्ता साथी का इंतकाल हो जाता था तो उसकी कंडोलेंस कोर्ट रेफरेंस होती थी जज साहब के साथ में, जिसमें बड़े जज साहब मौजूद रहते थे, हमारी बार के अध्यक्ष मौजूद रहते थे, अधिवक्ता साथी सब लोग कोर्ट में जाते थे। कोरोना काल की वजह से वो रोक दी गई। तो मेरा एक प्रयास होगा कि जैसे ही मैं सचिव बनूंगा इस बात का प्रस्ताव बनाया जाएगा कि बरेली बार एसोसिएशन में अगर कोई हमारा साथी नहीं रहता दुर्भाग्यवश, तो उसकी कोर्ट रेफरेंस जज साहब की मौजूदगी में चाहे बार भवन में कराई जाए चाहे कोर्ट कैंपस में कराई जाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्मान सभी को देना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। और क्योंकि हम बार और बेंच दोनों एक ही पहलू है, उस पहलू पर ही आपको काम करना चाहिए। और सबसे चीज एक और है कि अधिवक्ता जूनियर साथियों की आय कैसे बढ़े। एक मुद्दा होता है कि जो जूनियर साथी शुरू में आते हैं उनके पास काम नहीं होता है, उनकी आय कैसे बढ़े। जब आय बढ़ाने के लिए हमने कहा है, हमारे यहाँ वकालतनामा लगता है, आप लोग जानते हो वकालतनामा होता है, उसी के बाद हम लोग वकालत कर पाते हैं। उस वकालतनामे के लिए हम लोग ये कंपलसरी करेंगे कि बार का ही वकालतनामा लगे, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट का चालान हो, चाहे वो 302 की बेल हो, चाहे वो तहसीलदार का मुकदमा हो, चाहे कमिश्नर का मुकदमा हो। जहां भी हमारा क्षेत्राधिकार है, जहां बार का क्षेत्राधिकार आता है वहां सभी जगह बार का वकालतनामा लगना कंपलसरी होगा। उसके बिना कोई भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। ये पहले दिन से ही लागू करा दिया जाएगा जैसे ही मैं शपथ लूंगा। सर, आप सचिव पद के प्रत्याशी हैं, बड़ा पद है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। जो हाल ही में बार एसोसिएशन की, जो वकील समाज की ज्यादातर समस्याएं हैं, उस पर आप कितने खरे उतरेंगे उसको दूर करने का, उसका समाधान निकालने के लिए? देखिए, जो अधिवक्ताओं की समस्या है, सबसे पहले हमें जिला जज महोदय से, सीजीएम महोदय से वार्ता करने के बाद जहां पर भी जो समस्याएं हमारी अधिवक्ताओं को होंगी उन्हें मीटिंग करने के बाद, अधिकारियों से मीटिंग करने के बाद उन बातों पे तुरंत कार्य किया जाएगा। क्योंकि हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए, बुजुर्ग अधिवक्ता साथी जाते हैं कोर्ट में, वहां सीटें कुर्सियां नहीं बैठने के लिए, तो जिला जज महोदय से, सीजीएम साहब से बात कही जाएगी कि आप ये हमारे लिए बैठने की व्यवस्था करें। एक और समस्या जो बहुत गंभीर है, हम लोग 156(3) का प्रार्थना पत्र डालते हैं, उसमें थानों से रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। इस बात को सीजीएम साहब से कहा जाएगा, डीए साहब से कहा जाएगा कि ये जो प्रथा है कि 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने के बाद रिपोर्ट आती है थाने से, उसको तीसरे दिन रिपोर्ट मंगाई जाए और उस प्रार्थना पत्र का तुरंत निस्तारण किया जाए।